Hello everyone, welcome in VIC Vidya class platform. In the last class we have discussed about climate. हमने लास्ट क्लास में किसके बारे में डिस्कस किया था? क्लाइमेट के बारे में, ठीक। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। क्लाइमेट इन हिंदी दिस इज व्हाट? जलवायु। क्लाइमेट दिस वर्ड टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। किस लैंग्वेज से? इन ग्रीक लैंग्वेज दिस इज व्हाट वर्ड? ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है, एंड जो वर्ड है व्हाट? क्लाइमेट। जी, दिस वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। और इस वर्ड से क्या बना है? क्लाइमेट। इन ग्रीक लैंग्वेज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट इज इंक्लिनेशन, और यू कैन से स्लोप, मतलब कि झुकाव। ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज में क्लाइमेट मतलब होता ही है, ठीक है, इंक्लिनेशन और स्लोप। और इसी क्लाइमेट से क्या बना है? क्लाइमेट, जलवायु। इन ग्रीक लैंग्वेज क्लाइमेट मीन्स इंक्लिनेशन, झुकाव। किसका झुकाव? अर्थ का। इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने एक्सिस पर कितने डिग्री झुकी है? कितने डिग्री झुकी है? ये जो है, ठीक है, ये है आपका 23.5 डिग्री। अंडरस्टैंड? और झुकने के कारण जो सोलर रेडिएशन अर्थ पे आती है, तो कहीं पे वो 90 डिग्री पड़ती है सोलर रेडिएशन, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और कहीं पर वो तिरछी पड़ती है, जस्ट लाइक पोलर रीजन्स। और पोलर रीजन्स में क्या पड़ती है? तिरछी, 90 डिग्री से ज्यादा और लेस देन 90 डिग्री, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। सो इंक्लिनेशन है अर्थ, और दिस inclined earth is responsible for the differentiation of solar radiation on the earth. अर्थ पे अलग अलग हर जगह टेम्परेचर होता है। वाई इज द रीजन? गर्मी की होती, ठंडी की होती है। लिसन में केयरफुली एवरीवन। अर्थ है, और अर्थ क्या है? पहली चीज, अर्थ जो है इज लाइक शेप ऑफ सर्कल। अंडरस्टैंड? अर्थ इज नॉट प्योर सर्कल। यू हैव सीन ऑरेंज शेप। ऑरेंज देखा है? ऑरेंज कैसा होता है? नो, पूरा गोल नहीं होता। ऑरेंज गोला होता है, बीच ऊपर नीचे से अगर उसको दबा दो आप, तो थोड़ा बल्क हो जाएगा ना, ये इस तरफ। अंडरस्टैंड? ऑरेंज उसी तरह होता है, जैसे एक बेल जो आता है 10 का 15 जो गुब्बारा आता है ना मेले में, उसको आप ऐसे दबाओ ऊपर नीचे से, नॉर्थ पोल साउथ पोल से दबाओगे, पुश करोगे, तो इधर साइड में बल्क हो जाएगा ना, तो उस शेप का क्या होता है? ऑरेंज। और उस शेप को हम क्या कहते हैं? ज्वाइड। क्या कहते हैं? यही शेप बिल्कुल किसका है? अर्थ का है। अर्थ हैव नॉट लाइक शेप ऑफ सर्कल, not pure circle, while earth have shape of white divide shape. Understand? समझिए बात को। देखोगे अर्थ का शेप जो डिवाइड है, डिवाइड मींस, देखो इसमें एक जियो है और दूसरा आइड है, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जियो? अर्थ। और आइड मींस व्हाट? शेप। तो शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ के शेप को हम क्या कहते हैं? डिवाइड। हिंदी में भू आभ। भू मतलब क्या होता है? पानी, सॉरी अर्थ, ठीक है। भू मतलब की अर्थ, और आभ मतलब आकार। आभ मतलब क्या होता है? तो भूमि का आकार। भूमि के आकार को हम क्या कहते हैं? भू आभ। उसे गोला नहीं कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज, एक होता है आभ। आभ मतलब क्या होता है? पानी। अंडरस्टैंड? आभ मतलब आकार, आभ मतलब पानी। जैसे पंजाब, पांच पानी, ऐसा राज्य जहां पे क्या? पांच पानी। पांच पानी का अर्थात मतलब नदी, ऐसा राज्य जहां पांच नदी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ
कि जो अर्थ है वो क्या है, गोला है, ठीक है। और दूसरी चीज, पहली चीज कि ये सर्कल है, आई मीन सर्कल टाइप, ठीक है, डिवाइड शेप। दूसरा है कि ये क्या है, इंक्लाइंड है, क्या है, इंक्लाइंड। अब जैसे कि ये ठीक है, अर्थ है, ठीक है। अब उधर से मैंने, जैसे मान चलो ये क्या है, चॉक होल्डर, ठीक है। अब उधर से टॉर्च ऑन किया, टॉर्च की रेस सब पे बराबर पड़े रही ना, सब पे सेम उजाला होगा, जितना यहाँ पे टेम्परेचर गेट करेगा उतना यहाँ पे तो गेट करेगा। लेकिन मैं थोड़ा इसको इस तरह कर दूं, टेढ़ा कर दे इस तरह, तो रेस, आप देखो रेस जो पड़ेगी यहाँ पे सीधी रेस पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे रेस तिरछी, तिरछी रेस में क्या होता है, रेस काफी ज्यादा डायरेक्शन कवर करती है और उसका एनर्जी बढ़ जाता है, इसलिए तभी वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है। अब पोलर रीजन है, जैसे अर्थ है, अर्थ ये झुकी है, ठीक है, और ये सन है, ये है आपका इक्वेटर, क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड दिस इज व्हाट, साउथ पोल, एंड दिस इज व्हाट, नॉर्थ पोल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे, 23.5 डिग्री इन द नदर्न हेमिस्फीयर, और ये इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो सन की रेज जो आएंगी, ठीक है, वो 90 डिग्री कहां पड़ेगी, सीधा इक्वाटर पर। इक्वाटर से जाएगा उधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, फिर वापस आएगा, फिर इक्वाटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर इधर इतने में घूमेगा, ठीक है। अर्थ इतने में घूमता है, जैसे इक्वाटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो अपने यहाँ गर्मी आ गई, मौसम आ गया, मई जून का महीना आ गया। अब नीचे जैसे जा रहा है तो अपने धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जा रहा है। अब उधर जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पहुंचेगा तो अपने यहाँ बिल्कुल फुल ठंडी होगी, क्या होगा, फुल ठंडी, इन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अंडरस्टैंड। और फिर ऊपर आना स्टार्ट होगा तो अपने यहाँ गर्मी आना स्टार्ट, ठीक है। तो जिधर सन डायरेक्ट पड़ेगा उधर क्या होगा, गर्मी मौसम होगा, ठीक है। आई अंडरस्टैंड। तो ये हो गया। तो अर्थ क्योंकि इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का मतलब, इंक्लाइंड होने से सोलर रेडिएशन अर्थ पे एक जैसा नहीं पड़ता है, ठीक है। कहीं पे सोलर रेडिएशन 90 डिग्री पड़ती है, तो कहीं पे क्या, आप देखो 10 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, ठीक है। तो इंक्लाइंड होने से क्या है, अर्थ इधर दिखाई दे रहा है ना, टेम्परेचर के, टेम्परेचर में क्या है, डिफरेंशिएशन है, क्या है, डिफरेंशिएशन। आई अंडरस्टैंड। हर जगह एक जैसा टेम्परेचर नहीं है, देयर इज अ डिफरेंशिएशन इन द टेम्परेचर on the earth. Why this? Because earth has inclined, ठीक है। जब एक जैसा रेस पड़ेगा तो एक जैसा होगा टेम्परेचर, अलग अलग डिग्री की रेस पड़ती है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंक्लानेशन ऑफ द अर्थ, और ये जो इंक्लानेशन ऑफ द अर्थ है, जो इंक्लानेशन है यही क्या है, क्लाइमेट, क्या है, आई अंडरस्टैंड। और इसी क्लाइमेट जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड इसी से क्या बना है, क्लाइमेट। दिस डिफरेंशिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, आई अंडरस्टैंड। ओके नेक्स्ट। अभी इतना हम लोगों ने इतना जो है इसको समझा। उसके बाद में, उसके बाद में ये हुआ कि क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट इज एक्चुअली, इसके बाद में ये हुआ क्लाइमेट इज अवर एवरेज कंडीशन ऑफ, एवरेज, एवरेज ऑफ, यस, वेदर कंडीशन। कंडीशन समझिए बात को,
उसके बाद में क्या हुआ कि क्लाइमेट इज व्हाट, दिस इज व्हाट, एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन. नाउ क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द वेदर कंडीशन. वेदर कंडीशन क्या है तो पढ़ते हैं. पहले तो वीडियो पॉज कर दो, इसको इरेज कर दिया, ठीक है. पॉज मतलब रेड के ऊपर वाला जो होता ना. तो फाइनली वी हैव स्टडीड अबाउट दैट weather climate, and that is originated from the climate word, and that is taken from the Greek language. And in this Greek language, climate means what? Inclination. ठीक है. And due to inclination, this is differentiation on the earth of temperature. अब उसके आगे हम पढ़ेंगे लेटर. उसके बाद में क्लाइमेट को ये समझा गया, क्लाइमेट इज एक्चुअली एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन. क्लाइमेट क्या है? एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन. क्लाइमेट इज अ average of weather condition. Now here the question is what? The question is what is weather condition? Weather condition क्या होता है? Listen me carefully everyone. उधर बच्चे अच्छे से देखो, ठीक है, ठीक से बैठो. वेदर कंडीशन, इसको हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी कहते हैं. ठीक है. एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसे बनता है? ये बनता है टेम्परेचर से, ठीक है, और प्रिसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एंड सोलर रेडिएशन, और यू कैन से इंसोलेशन. और क्या? यस, winds, clouds and more. ठीक है. टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सोलर रेडिएशन, winds, clouds और more. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यू कैन से आल्सो. ठीक है. तो ये सब क्या है? कंपोनेंट्स हैं, और इन्हीं कंपोनेंट्स को मिलाकर क्या बनता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन. अब जैसे कि एक ईट है, ब्रिक्स. अब ब्रिक्स किससे मिलकर बना है? मिट्टी से, पानी से. अंडरस्टैंड? तो मिट्टी पानी जो है वो क्या है? वो ब्रिक्स क्या क्या है? कंपोनेंट है. अंडरस्टैंड? सॉइल एंड वाटर इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्रिक्स. ये मिलकर बना है. तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन का कंपोनेंट्स ये सब है. ठीक है. इन्हीं सब को मिलकर क्या बनता है? एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन. अंडरस्टैंड? पहले तो ये वर्ड समझ लो एक्चुअली होता क्या है. टेम्परेचर सबको पता है, ठीक है. प्रेसिपिटेशन, लिसन मी केयरफुली, देखो. जैसे कि ये कोई जगह है, ठीक है, समझिए. पानी भरा है, सन की रेज आई पानी पर, पानी इवेपोरेट हुआ, और इवेपोरेट के द्वारा किस में बदलेगा? वो वाटर वेपर. ये ऊपर गया, और जैसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? ठंडा होगा, है ना. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? कंडेंसेशन. तो यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ, ऊपर कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन के बाद जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संघनन. और इवेपोरेशन को वाष्पीकरण. तो संघनन हुआ, और संघनन के बाद संघनन क्यों होगा? वाय संघनन, वाय जी सर.
पॉज द वीडियो ऊपर। हाँ सर, ये दिस इज, यहाँ पानी भरा है, ठीक है, दिस इज वाटर बॉडी, सोलर रेडिएशन आया, पानी गर्म हुआ, इवेपोरेट हुआ एंड चेंज इनटू गैस फॉर्म, आई मीन वाटर वेपर। वाटर वेपर ऊपर गया और ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होता है, ठीक है। 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। 165 मीटर ऊपर जाओ 1 डिग्री सेल्सियस कम। लेकिन देखो ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमेशा काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये आप समझ लो, जो इन एटमॉस्फेयर देयर आर 5 लेयर्स, अंडरस्टैंड, आई मीन ट्रोपोस्फेयर जो है यहाँ से क्षोमंडल, सप्ताप और मध्यमंडल, आयर और बाह्य, ठीक है, आयन मंडल और बाह्य मंडल, आई मीन ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड व्हाट इज मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है, देयर आर 5 लेयर्स। ट्रोपोस्फेयर जो क्षोमंडल है उसमें ये रेशियो काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जब जाओगे किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में, सप्ताह मंडल में, जैसे हम कहते हैं ओजोन मंडल भी कहते हैं, ओजोन फेयर भी कहते हैं, ठीक है। उसमें ये रेशियो और तेजी से बढ़ेगा, उसमें ऊपर जाने पर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। देखो ऐसा भी मानना है कि उसे समताप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ऊपर और इधर मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाने पे टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं होता है, तभी उसे कहते हैं समताप। लेकिन होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड, आई मीन कहीं भी लिखा नहीं होता, होता है, ठीक है, जो अलग अलग चीजें हैं। तो ये कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन के बाद ये किस में बदलेगा, पानी में, किसमें, तो गिरेगा नीचे ना, रेनफॉल होगी, हमने कहा क्या हुआ, ये रेनफॉल, अंडरस्टैंड। अगर कंडेंसेशन बहुत कम टेम्परेचर पे हो तो पानी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, बर्फ, क्या, तो बर्फ गिरेगा, तो हम कहेंगे क्या हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है ना, हो रहा है ना स्नोफॉल। इसी तरह हेल होगा, स्टॉर्म होगा, अंडरस्टैंड। हमने कहा रेनफॉल, हाँ, उसके बाद स्नोफॉल। अगर इन दोनों को अगर मिक्स करके हम प्रेसिपिटेशन बोल दे तो सब लोग समझ गए इसका क्या मतलब होता है, अंडरस्टैंड। प्रेसिपिटेशन इंक्लूड रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल, अंडरस्टैंड, एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबको पता है क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है मैटर क्या, व्हाट इज मैटर, you have read there are 3 form of matter, solid, liquid and gas, but what is matter, matter is anything that have mass, what, mass, जिसके पास मास हो ना, तो एयर इज व्हाट, मैटर आल्सो। अब जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या एटमॉस्फेयर है ना, अभी इसमें जो एटमॉस्फेयर मतलब कि ये एयर है, व्हाट, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कई गैसेस का समूह। जब कई सारी गैसेस मिलाओगे तो क्या बनेगा, एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन, मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड समथिंग लाइक दैट, अंडरस्टैंड। तो ये गैसेस क्या है, गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब इसमें मास होगा नहीं होगा, मास है तो वो पुश करेगी ना इस तरह अंदर को, इस तरह प्रेशर करेंगे इस तरह, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, प्रेस, जब प्रेस करेंगी तो यहाँ पे जो एयर है वो आगे बहेगी ना, एक गुब्बारा है, आप ऐसे दबाओगे तो एयर इधर बहेगी ना, फ्लो होगी ना, तो इसी तरह हवा बहती, ठीक है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर बहुत तेजी से बहेगी, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होगा तो वहां पे एयर नहीं बहेगी, दूसरी जगह से एयर वहां आएंगी, ठीक है। तो एक चीज समझो, और जो ये प्रेशर जो लग रहा है एटमॉस्फेयर के द्वारा, बिकॉज एटमॉस्फेयर हैव मास, अंडरस्टैंड। तो इस प्रेस, तो जो प्रेस करेगा तो क्या लगेगा, प्रेशर, और दिस प्रेशर इज नोन एज व्हाट, एटमॉस्फेरिक, यस, जैसे हिंदी में कहते हैं वायु दाब, क्या कहते हैं, वायु दाब, वायु के द्वारा लगाया गया दाब, वायु दाब, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया। सोलर रेडिएशन सबको पता है, जैसे ये सन है, दिखाई दे रहा है उसमें, दिखाई दे रही है, बस रहने दो, स्टॉप, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, ये सन है, ठीक है। डे में क्या होता है, डे में, ड्यूरिंग द डे व्हाट हैपन, सन की रेज अर्थ पे आती नहीं आती, आती है, इसी रेस को हम कहते हैं सोलर रेडिएशन, क्या कहते हैं,
और जब रात हो जाता है तो इधर से बाहर को जाती है, अर्थ से बाहर को, ठीक है। बाहर को समझते हो? पूरा दिन अर्थ गर्म होगा, अर्थ सोलर रेडिएशन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, और रात हो जाएगी तो यही सोलर रेडिएशन को वो बाहर निकालेगा, गर्मी को बाहर निकालेगा ना अपनी, तो यही और किस जो वो भी रेडिएशन निकालती है, ठीक, लॉन्ग वेव फॉर्म में, लॉन्ग वेव फॉर्म में। सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव फॉर्म में आती है, ठीक। और जो रात में क्या निकलते हैं, अर्थ रेडिएशन, दिस रेडिएशन इज नोन एज व्हाट, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इन विच फॉर्म, लॉन्ग वेव फॉर्म, ठीक। जिसके पास जितनी एनर्जी होगा वो उतना शॉर्ट वेव जनरेट करेगा, अर्थ के पास ज्यादा एनर्जी है, सो इट प्रोड्यूसिंग शॉर्ट वेव। अब अब अर्थ के पास इतना एनर्जी नहीं है तो इस प्रोड्यूसिंग लॉन्ग वेव। मेरी बात सुनो, देखो आप लोगों ने देखा होगा तरंगे इस तरह, फ्रीक्वेंसी देखा नहीं तरंग, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, इसका कम है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मुड़ जा रही ना। ये शॉर्ट वेव क्या है, शॉर्ट वेव, ये बहुत लंबे दूर पे मुड़ती ना, जैसे लॉन्ग वेव। तो ये कहां से निकल रही, ऑब्जेक्ट से, जैसे सन के पास ज्यादा एनर्जी है तो वो शॉर्ट वेव निकालेगा, और जिसके पास कम होगा वो लॉन्ग वेव। तो टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन वो लॉन्ग वेव के में होता है, और सोलर रेडिएशन ये शॉर्ट वेव। जिस ऑब्जेक्ट के पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना वो छोटा निकलेगा, ठीक है, वेव फ्रीक्वेंसी उसकी छोटी होगी, ठीक। अब मेरी बात आगे समझो, ये सब समझ में आ गया, विंड्स क्या है और क्लाउड क्या है, ठीक, आ गया। सो फाइनली अब हम आ जाते हैं अपने रियल टॉपिक पे। टेम्परेचर, precipitation, atmospheric condition, and solar radiation, winds, cloud, and terrestrial radiation, and more. What is this? ये सब क्या है? These are the weather condition. क्या है weather condition? I mean weather इससे मिलकर बनता है। अगर हम किसी स्थान, किसी प्लेस की वेदर को हमें देखना हो तो हम क्या देखेंगे कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां का प्रेसिपिटेशन कैसा है, रेनफॉल कैसे होती है, कितना होती है, बर्फ गिरता, पानी गिरता है, अंडरस्टैंड। विंड्स देखेंगे, हवा कैसे किस तरफ चलती है, डायरेक्शन कितना है, स्पीड कितनी है विंड्स की, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना वहां पे लग रहा है। तो यही सब चीजें हम क्या देखते हैं किसमें, वेदर में, अंडरस्टैंड। दीज आर द वेदर कंडीशन। मेरी बात समझ गए? अब जैसे एग्जांपल ले हम कि अगर हमें ये समझना हो कि एक बिल्डिंग कितनी मजबूत हो सकती है तो हम ये देखेंगे जो उसमें आयरन रॉड है वो कितनी है, ब्रिक्स कैसे हैं, किस तरह बने हैं, सीमेंट है या फिर ईंट वाले हैं, और उसमें जो सीमेंट कौन सी कंपनी का है, ये सब कुछ देखेंगे ना। तो वेदर कंडीशन को देखने के लिए हमें ये चीजें देखनी पड़ती है। वेदर इज व्हाट, वेदर कंडीशन इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस यही सब है ना वेदर कंडीशन। हमने इस चीज को देख लिया किसी स्थान के तो हमने कहा इसका वेदर ये है, ठीक है, मेरी बात समझ गए। और जो वेदर कंडीशन है मतलब कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसी स्थान की, अगर हम ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम देखते हैं डे, मंथ, ईयर, किसी स्थान की वेदर कंडीशन, हर स्थान की वेदर कंडीशन चेंज होती रहती है, ठीक है। आज इतना है, हो सकता है चेंज होने में एक दिन लग जाए, एक वीक लग जाए, महीना साल लग जाए, अंडरस्टैंड, एक साल 2 साल लग जाए, अंडरस्टैंड। मंथ में चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं मंथ में, महीनों में चेंज होता है, 6 महीना में, 7 महीने में चेंज हो जाता है वेदर, एक दिन में चेंज होता है वेदर। सुबह क्या है, ठंडी है, दोपहर गर्म हो गया, वेदर चेंज हो गया ना, ठीक। तो जब किसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन को अगर हम, चलो अगली क्लास पढ़े हम लोग, इसको बंद कर दो, रेड वाला दबा दो।